अभिनेता चिरंजीवी पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। इनके भाई हैं पवन कल्याण जो जनसेना पार्टी के प्रमुख हैं, वही जनसेना पार्टी जो एनडीए में बीजेपी और टीडीपी के साथ सहयोगी है। आंध्र प्रदेश में परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं अभिनेता चिरंजीवी। तस्वीरें आपके सामने हैं, साथ में उनकी पत्नी भी नजर आ रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं अब जरा सियासी गणित महाराष्ट्र का जानते और समझते हैं, जहां आज वोट डाला जा रहा है 11 लोकसभा सीटों पर। सीधे डेटा सेंटर लेकर चलेंगे आपको शिरीन के पास। शिरीन, बिल्कुल रोमाना, महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण सीट बीट का आखिर क्या इस बार सियासी समीकरण है, ये पूरी तस्वीर अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं और टक्कर भी बताएंगे कि क्यों ये टक्कर दिलचस्प है। चौथे चरण की पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही पंकजा मुंडे बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है और दूसरी बार चुनाव लड़ रहे एनसीपी एससीपी के यहां पर कैंडिडेट बजरंग सोनवणे, और इन दोनों के बीच ये मुकाबला महाराष्ट्र की बीट सीट पर। ओबीसी समुदाय से आती हैं पंकजा मुंडे, मराठा समुदाय से आते हैं यहां पर बजरंग। तो यहां चौथे चरण की ये टक्कर, बीड में अभी क्या माहौल है, सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी मृत्युंजय वहीं से आपको जानकारी देंगे। मृत्युंजय, बिल्कुल, बीड में सुबह 7 बजने के साथ ही मतदान बहुत जोश और उत्साह के साथ शुरू हुआ है और हम बीड शहर में हैं और यहाँ पर देखिए एक पोलिंग बूथ पर किस प्रकार से सजावट की गई, तैयारी की गई है। लेकिन बहुत दिलचस्प लड़ाई है यहाँ पर। पंकज पहली बार राज्य की राजनीति से उठकर लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। उनकी बहन प्रीतम मुंडे मौजूदा सांसद है, जिनका टिकट काट के पंकजा मुंडे को उम्मीदवार बनाया गया। और सामने है बजरंग सोनवणे जो कि एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवार हैं। लड़ाई इसलिए दिलचस्प है कि यहाँ सिर्फ बात एनसीपी एसपी और बीजेपी के बीच की नहीं है। यहाँ बात जो चुनावी जिस प्रकार से चुनाव प्रचार हुए ओबीसी और मराठा करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। पंकजा मुंडे जो कि ओबीसी चेहरा है और बजरंग सोनवणे एक मराठा चेहरा है। और ये हमें याद रखना होगा कि जब हाल के दिनों में या पिछले वर्षों में मराठा आरक्षण की मांग का मुद्दा जब उठा था तो यही क्षेत्र बीड पर, ये जो क्षेत्र है जालना, औरंगाबाद, परभनी, इन्हीं क्षेत्रों में तो काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। इसीलिए ये मुद्दा काफ़ी अहम है और पंकजा के लिए चुनौती बहुत है। 2009 से हालांकि बीजेपी का यहाँ पर कब्जा है और यहाँ पर गोपीनाथ मुंडे सांसद थे, बाद बेटी प्रीतम मुंडे सांसद हुई और फिर उसके बाद पंकजा मुंडे अब उम्मीदवार हैं। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में उत्साह देखने को मिल रहा है, लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जी मृत्युंजय, ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ, आगे भी इस पर बातचीत होगी। जो भी अपडेट होगा अपने दर्शकों को हम जरूर दिखाएंगे। एक सीट पर हमारी नजर है और अब चौथे चरण की एक और महत्वपूर्ण सीट पश्चिम बंगाल की बहरामपुर। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार, लोकसभा में कांग्रेस के नेता भी हैं। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर इनके सामने। टीएमसी ने यूसुफ पठान को यहां से उतारा है। बहरामपुर पश्चिम बंगाल की ये सीट, लगातार 5 बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी रहे हैं। हालांकि यूसुफ पठान जो टीएमसी की तरफ से है वो पहली बार अपना चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। तो बहरामपुर का ये सियासी समीकरण, ये टक्कर इस वक्त हमने अपने सामने रखा है। और देखिए मनोज्ञा लोईवाल का रुख हम कर लेते हैं। मनोज्ञा हमें अपडेट कर रही है। मनोज्ञा, पश्चिम बंगाल में भी इस बार जो चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है। बहरामपुर से क्या इस वक्त चुनावी मिजाज? बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं कि ये वो जिला है जहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। 1999 पे से इस वर्ष से यहां पर अधीर रंजन चौधरी को कोई हरा नहीं सका है। लोकसभा में उनकी आपने भाषणबाजी सुनी है, बतौर लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। कांग्रेस के गढ़ में क्या टीएमसी सेंध लगा पाएगी, ये इस बार फैसला हो जाएगा, क्योंकि 2024 के चुनाव में मशहूर क्रिकेटर यूसुफ पठान को तृणमूल कांग्रेस ने बतौर उम्मीदवार उतार दिया है। मतदान में तो लगातार बढ़ोतरी और कमोवेश जो संख्या है, अगर हम फीसदी की बात करें तो वो थोड़ी कम हो रही है। गर्मी और तापमान बढ़ रहा है, लेकिन बरहमपुर में तापमान कई गुना ज्यादा है। अगर मैं ये कहूँ कि इस लड़ाई में कांग्रेस बनाम तृणमूल कांग्रेस ही है आमने सामने, लेकिन अगर आप वोट के बंटवारे की बात करें तो करीब 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और करीब 35 से 40% हिंदू वोटर हैं। लेकिन इस वोटर मनोज्ञा और टीएमसी ने सियासी बिसात ऐसे बिछाई कि एक मुस्लिम उम्मीदवार स्टार अट्रैक्शन वाला यूसुफ पठान को मैदान में उतार दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।